हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर साथियों चुनाव संपन्न हो चुका है। नतीजे आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी भी बुरी तरह चुनाव हारी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव बुरी तरह हारी, तो वहीं पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी चुनाव बुरी तरह हारी। समाजवादी पार्टी बुरी तरह इसलिए हारी क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन साथियों, आज जब देश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ तो 9 सीटों में से मात्र 2 विधानसभा की सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज की। और वो भी जीत कैसी, कहीं पर 8,000 वोटों से तो कहीं पर 14,000 वोटों से जीत दर्ज की। जबकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाती है, जहां पर समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर 50-50 हजार वोटों से 1 लाख वोटों से चुनाव जीतना चाहिए। वहां पर मात्र 8,000 वोटों से चुनाव जीत रही है, तो साथियों सोचने वाली बात है। और एक सबसे बड़ी अपडेट साथियों आ चुकी है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना तय है साथियों। क्योंकि कुछ लोग इस गठबंधन के लिए अभी से जी जान से लग चुके हैं। मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा जो लोग इस तैयारी में साथियों लग चुके हैं। आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन 2 नेताओं को और इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मुंह महक बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी औकात यह है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभाओं के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है। और के उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं, आपकी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं, आपकी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीयता दर्जा खत्म होने वाला है। इतना घमंड लेकर कहां जाओगे, इतना अहम लेकर कहां जाओगे? अरे इस समाज ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे नेताओं को हमारे समाज ने क्या नहीं दिया? मैं आपसे पूछता हूं। हमारे समाज की माओ बहनों की जाति के नाम पर अस्मतें लूटी जा रही हैं। आज हमें कहीं मूछे रखने पे मार दिया जाता है, राजस्थान के अंदर पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता और कोई भी विधायक संसद और विधानसभा के अंदर गूंजने वाला नहीं है। और गठबंधन होना क्यों जरूरी है साथियों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में जो 2027 का नतीजा रहने वाला है, अगर समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है, चंद्रशेखर रावण जी अलग चुनाव लड़ते हैं, तो यकीनन 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ही प्रचंड जीत हासिल करेगी 2027 में। आप लिख कर रख लीजिए साथियों। क्योंकि साथियों अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का वोट भी बटने वाला है। क्योंकि कांग्रेस के साथ भी समाजवादी पार्टी ने 2-2, 3-3 प्रयोग कर लिए। अभी साथियों लोकसभा में प्रयोग किया तो फिर भी साथियों 50 सीटें लेकर नहीं आ पाए। 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस भी थी, तब भी साथियों ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए। और अखिलेश यादव जी के साथ में तमाम और भी पार्टियां लगी हुई थी, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। क्योंकि उस समय ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के पाले में थे। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो लोग बीजेपी के पाले में हैं। और जो ये अभी उपचुनाव हुआ है साथियों उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर, इनमें साथियों अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता तो साथियों 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव हारती। मात्र 1 सीट ही गाजियाबाद की बीजेपी के पाले में जाने की पूरी संभावना थी। ये ऐसा होता और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी ये रास्ता साफ हो गया है
कि अगर बीजेपी को चुनाव हराना है तो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन यूपी में खासकर बनाना बेहद ही जरूरी है। और जो वोट दलित समाज का 2024 में अखिलेश यादव को मिल गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों कि ये आगे भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वहां से अब दलित समाज का वोट कट चुका है। अगर दलित समाज का वोट वहां से नहीं कटता तो यूपी में अब भी कम से कम 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली है। और एक जो युवा है साथियों हमारे देश के, अभिषेक कुमार जाटव, वो लगातार भीम आर्मी को लेकर, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर, और जो तमाम देश की बहुजनवादी पार्टियां हैं, अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, जो बाबा साहब को मानती है, उनको एकजुट करने के लिए उन्होंने साथियों आंदोलन छेड़ दिया है। और ये बात तो आप जानते हैं कि आजकल अखिलेश यादव जी भी संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, मान्यवर साहब काशीराम की बात करते हैं, लेकिन अंत में अगर देखा जाए तो है साथियों वो भी ओबीसी समाज से ही है, वो भी यहाँ के मूल निवासी। तो अगर साथियों अभिषेक यादव जी का ये जो कोशिश है, ये जो पैंतरा है, कामयाब हो गया तो यकीन माने साथियों उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। अगर ये लोग चुनाव अकेले अकेले लड़े तो साथियों यकीनन बीजेपी की ही जीत होगी। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में न तो समाजवादी पार्टी ने कोई चुनाव जीता, न ही बीएसपी ने कोई चुनाव जीता, न ही चुनाव कोई कांग्रेस ने जीता। तो साथियों ये पार्टियां लगातार पिछले 10-15 सालों से चुनाव हारती आ रही है। तो साथियों ये पार्टी आखिरकार गठबंधन क्यों नहीं करती है? मेरे ख्याल से अब अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया होगा कि काम नहीं चलेगा दलित वोट के बगैर, और बहन कुमारी मायावती भी भली भांति समझ चुकी होगी कि अब मुस्लिम समाज के वोट बगैर काम नहीं चलने वाला। और कहीं ना कहीं जो नई पार्टी बनी है इस बीच में, आजाद समाज पार्टी, इसका भी कहीं ना कहीं मुख्य रोल रहने वाला है, और इनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, जब जाकर साथियों बात बनेगी। तो बाकी साथियों आपको क्या लगता है, क्या 2027 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहन कुमारी मायावती की पार्टी का गठबंधन हो सकता है? इसके कितने % चांस है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।